छोटे से प्रोग्राम के लिए कितना ज़्यादा हमारा पूरा जो परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये दिखाता है सैनी साहब कि 1947 में जो आज़ादी का संकेत, जो आज़ादी आई थी, अब ये मेहंदगढ़ में करप्शन से, क्राइम से और अन्य चीज़ों से हमारा जो पूरा जो परिवारजन है ये आज़ादी लेके आने जा रहे हैं। साहब को अब की बार 1 लाख वोटों से पार करेंगे और एमएलए पद से लेकर सीएम पद पर ले जाएंगे और चंडीगढ़ बैठाएंगे। चंडीगढ़ बैठाएंगे। हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे? हमने सर 45 साल देख लिया इनका, ठीक है ना। हम एप्लीकेशन देते हैं तो उन एप्लीकेशनों को जला के हुक्का भरते हैं। अब की बार हमें एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कसम खा ली साहब को साथ है और एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आमने सामने बात करें। आमने सामने है। हाँ सर। भगत जी इनके पूरे परिवार और खास तौर पे मोक्ष के लिए मैं ये फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बधाई देना चाहूँगा कि मोक्ष आगे चल के एक बड़ा अफसर बनेगा। क्या कहना चाहेंगे भाई? 1 नंबर पूछे जी, बिल्कुल जिता के भेजेंगे। 1 नंबर पे 1 है नंबर आपके पे 1 पास। नंबर आपके है। ऊपर भी दबाव प्रेशर आता है क्या हाँ, किसी का? खूब आता है जी, खूब आता है। खूब। तो क्या जवाब देते हैं? जवाब है संदीप साहब के बगैर हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हिलना भी नहीं कहीं भी नहीं हिलेंगे। चाहे दान सिंह और चाहे रामविलास हो, आप किसी की परवाह नहीं करती, किसी की परवाह नहीं। आप सबको मालूम है, जैसे भी साहब बता रहे थे, सारे दरवाजे बंद रहते थे हमारे ज्वाइन करने से पहले। सबको ही कहा जाता साहब नहीं है, साहब नहीं है, बाहर गए हुए हैं, अंदर काम कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, मौका ही नहीं मिलता था मिलने का। लेकिन जब से हमने ज्वाइन किया एसडीएम के पद के ऊपर, तब से सारे दरवाजे खुले कर दिए। कोई भी आए, किसी समय भी आए, एसडीएम दफ्तर का, एसडीएम कोठी का कोना कोना सबने देख लिया। सैनी साहब, हमेशा हमने अपने परिवार के लिए अच्छे काम करने की सोची है। देख लीजिए ना, 2002 से अब 2024 आ गया, 22 साल से लगातार हम तपस्या कर रहे हैं। 22 साल से हमने अपना तन मन धन अपने पूरे परिवार पे लगा रखा है। हमने शादी नहीं की हुई है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी सत्ता तो थी हमारे पास, सत्ता छोड़ के हम अपनी जनता को सत्ता देना है, अपने परिवार को सत्ता देना है कि आप सत्ता लीजिए। नहीं तो 2 ही परिवार सत्ता का एंजॉय कर रहे थे। हमारे जनता ने, हमारे परिवार ने कभी सत्ता का एंजॉय नहीं किया। इनको पता ही नहीं सत्ता क्या होती है। पहली बारी 2024 में हमारे परिवार को पता लगा सत्ता क्या चीज होती है, जब सब चंडीगढ़ बैठ के अपने गांव के, अपने एरिया काम करवाएंगे। आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका लगाव एक के दिन तो देखिए श्यामपुरा की काफी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जी। किस तरह के समर्थन रहेगा जी अब की बार? हम संदीप का साथ। हाँ जी, संदीप जी के साथ हैं। हाँ जी। मतलब कितनी महिलाएं आप यहाँ पे आई हैं? हम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब की बार जो है एक तरफा समर्थन दे दिया है सभी महिलाओं ने। संदीप जी को वोट देना है जी। हाँ, संदीप को ध्यान दे। संदीप, सारी महिलाएं हाँ, संदीप जी। अब की बार अब की बार एक तरफा माहौल बना दिया है। एक तरफ संदीप का साथ। हाँ जी, संदीप के साथ। तो जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी बंधु बैठे हैं, क्या इस बारी आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ दोगे? संदीप सिंह का साथ दोगे? कौन कौन देना चाहता है? मुझे हाथ खड़े करके बताइए, कौन कौन देना चाहता है? पूरा गांव का, ये पूरा गांव का हर व्यक्ति है। ये तो ये भाई ताली बजा दीजिए। हम ही यहाँ नहीं, पूरे मेहंदगढ़ में। मेहंदगढ़ विधानसभा में पूरा। बिल्कुल। आप तो मन बना लिया लोगों ने। हाँ, लोगों ने मन बना लिया। हाँ, साहब को कह दिया है दिमाग की टेंशन मत लो, अपने आप पब्लिक ने मन बना लिया, वोट पड़ेंगे। मतलब ये दोनों नेताओं से परेशान हो गई। हाँ, पब्लिक परेशान हो गई, इसलिए मन बना लिया। बस पब्लिक ने मन बना लिया, बदलाव करना है। बदलाव बिल्कुल। एसडीएम साहब सर्व जाति के साथ हैं और कोई जातिवाद का इनके प्रति कोई ऐसा नारा भी नहीं है कि भाई, और लोगों को कुछ भ्रमित करने की कोशिश है तो वो गलत है। एसडीएम साहब कभी से शुरू से आज तक अपनी कोई जाति विशेष का नारा नहीं लगाया और सारी जाति को साथ लेकर चल रहे हैं, तो जीत पक्की है। और हम भी अपने तन मन धन से एसडीएम साहब के साथ हैं। एक तल दुनिया उलट पुलट हो सका, मैं नहीं हूँ। जवाहर नगर, पत्थरों, श्यामपुर, 3 गाँवों की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तीनों गाँव एक तरफा है। हाँ, मेरी तरफ तो मैं कहूँगा उठे। अच्छा, जितना भी ज्यादा नहीं तो 100 वोट में कोई दबाव प्रेशर आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह रहे हो कि भी ये सारी जानकारी होगी? रिश्तेदारियां का दबाव प्रेशर आ जाओ, मन कुछ भी करना पड़ जाओ, गर्दन तर सका है लेकिन बदल नहीं सकते। हाँ। संदीप साहब, संदीप साहब।
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप एसडीएम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सिंह का हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत तय दिल से हार्दिक स्वागत पूरे गांव की तरफ से। एसडीएम साहब आपके बीच हमेशा ही जब जब आपने बुलाया उसी समय लगभग आते रहे। आपकी दुख तकलीफों में भी और परिवार की कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कतें हुई तो शामिल रहे। ये इनका हमारे परिवार की बात है। इन्होंने जो बदलाव हमारे महेंद्रगढ़ में किया आपको सबको पता है। यहाँ पर ऑफिस में जाने के लिए किसी भी ऑफिस में खड़ा होने के लिए हमें पीछे धकेल देते थे, बोला पीछे भाई यहाँ जगह नहीं है कोई भी, फिर आना। और जैसे ही साहब वहाँ पे कुर्सी पे उस एसडीएम की पोस्ट पे वहाँ कुर्सी पे विराजमान हुए थे, उस समय हमारे पूरे सब गेट खुल गए थे। इन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया था कि भी कोई भी आएगा मेरे से मिले बगैर नहीं जाएगा, चाय पानी और सब कुछ मिलता था। तो हमें इससे बढ़ के और तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। हमारी आत्मा को पहचानने वाले, हमारे को वैसे जानने वाले, हर सिस्टम से जानने वाले। तो मैं आगे के लिए आपको यही कहूँगा कि भाई जो सिस्टम को जो जानता है उनको आप जाने। संदीप एसडीएम साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फोटो वाले बड़ा
आप भी कर लो, सिर पे हाथ रख लो। नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के सतनाली कस्बे के गांव श्यामपुरा में मौजूद हैं और श्यामपुरा में एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रहा और यहाँ पर दिखाइए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी भारी संख्या में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है बदलाव का रूप दिखाई दे रहा है, बदलाव की स्थिति बनती जा रही है और जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को लगातार किसी भी गांव में जाते हैं तो भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? इस गांव में भी आपको दोबारा से बुलाने का इनका मौका मिला और इन्होंने जितना प्यार आपको दिया है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पीछे भी इन्होंने साथ दिया और आप आज भी जैसे इन्होंने कहा है कि भी हम आगे भी लगातार साथ देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सैनी साहब, ये जो हमारा रिश्ता है अपने श्यामपुरा से, ये कोई अभी का नहीं है, ये सदियों का रिश्ता चलता आ रहा है हमारा श्यामपुरा गांव से। ये जितने प्रभुजन यहाँ बैठे हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो जब अपने परिवार में जाएंगे आप लोग तो प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। ये एक दूसरे से ही तो है, आप जो चीज दोगे वही चीज वापस मिलती है। हमने अपने परिवार को हमेशा प्यार दिया है तो हमारा परिवार हमें प्यार दे रहा है। आज मैं भगत जी का, पूरी टीम का, पूरे श्यामपुरा का और मोक्ष बेटे का मैं बहुत बहुत इनको सबको बधाई देना चाहूंगा। देखिए, छोटे से प्रोग्राम के लिए कितना ज्यादा हमारा पूरा जो परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये दिखाता है सैनी साहब कि 1947 में जो आज़ादी का संकेत, जो आज़ादी आई थी, अब ये महेंद्रगढ़ में करप्शन से, क्राइम से और अन्य चीज़ों से हमारा जो पूरा जो परिवारजन है ये आज़ादी लेके आने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे श्यामपुरा में मैं देखता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है आपसे लगातार कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो है उनके ऊपर दबाव, प्रेशर आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि कई विपक्षी लोग हैं ना, वो उन पे दबाव बना रहे हैं कि भी आप संदीप सिंह का साथ ना दे करके हमारे साथ जुड़िए। तो मतलब लोग जो है उनको सीधा जवाब दे रहे हैं कि भाई हम तो संदीप जी को ही मतलब वोटिंग करेंगे। तो मतलब लोग इतना प्यार जैसे आपको दे रहे हैं सर, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है कई सालों से जुड़े हुए हैं। देखिए सैनी साहब, यहाँ भी प्रेशर आया था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारा जो परिवार है ये स्पष्टवादी है। हमारा परिवार ये बिचौलियों को पसंद नहीं करता। हमारा परिवार ये बिचौलियों को स्पष्ट मना कर देता है कि नहीं, इस बार ये बिचौले सिस्टम नहीं चलेगा। हम संदीप एसडीएम के आदमी हैं, थे और रहेंगे। हमारा पूरे परिवार है। तो अब लोग समझ गए हैं, अब लोगों ने एफर्ट्स करना भी कम कर दिया, बंद कर दिया। धीरे धीरे सबने मान लिया है कि 45 साल से जो यहाँ पे सिस्टम चलता आ रहा था, इस बारी 45 साल वाला राज को खत्म करके, सामंतवादी प्रथा को खत्म करके हमारी जनता एक आजादी की प्रथा को शुरू करने जा रही है। तो सर, जैसे अभी जैसे आपके ऊपर जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हैं और वो अभी उनको धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा और वो जो है हार तक के बैठ चुके हैं। कोई भी जैसे इस तरह का कोई आरोप आपके ऊपर सिद्ध नहीं होते, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें पहले भी चली आ रही थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक हाई उलट जो है किया, पूरे समाज में इस तरह की नेगेटिव बातें पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी जो है डटकर मुकाबला किया, तो कहीं ना कहीं उनको बैकफुट में धकेलने का काम किया। सैनी साहब, हमेशा हमने अपने परिवार के लिए अच्छे काम करने की सोची है। देख लीजिए ना, 2002 से
अब 2024 आ गया, 22 साल से लगातार हम तपस्या कर रहे हैं। 22 साल से हमने अपना तन मन धन अपने पूरे परिवार पे लगा रखा है। हमने शादी नहीं की हुई है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी सत्ता तो थी हमारे पास, सत्ता छोड़ के हम अपनी जनता को सत्ता देना है, अपने परिवार को सत्ता देना है कि आप सत्ता लीजिए। नहीं तो 2 ही परिवार सत्ता का एंजॉय कर रहे थे। हमारे जनता ने, हमारे परिवार ने कभी सत्ता का एंजॉय नहीं किया। इनको पता ही नहीं सत्ता क्या होती है। पहली बारी 2024 में हमारे परिवार को पता लगा सत्ता क्या चीज होती है, जब सब चंडीगढ़ बैठ के अपने गांव के अपने एरिया काम करवाएंगे। तो सर जैसे पहले भी जैसे आप ऑफिसर लाइन में थे, जब ऑफिसर थे एसडीएम पद पे, तो जब जैसे आपके ऊपर एक आरोप लगा था कि भी ऐसे ऐसे करके इन्होंने कुछ ऐसे करा कि पूरा बाजार जो है बाहर निकल आया था, पूरे जो है कैंडल मार्च निकाले गए थे, तो उस दिन से और आज तक जो है लगातार जनता। सैनी साहब देख रहे थे कि 2010 में किस तरह से गरीब लोगों की 6 दुकानें जला दी गई थी, और जब दुकानदार भाई पूरा बाजार बंद कर मेरे पास आए तो मैं कहा नहीं, बाजार बंद करने का समय नहीं है, बाजार खोलिए, हम चलेंगे वहां पे। जब मैं एसडीएम था, मैंने 2 दिन लगातार सैनी साहब खड़े होके जो 6 खोखे थे उनको पक्की दुकानों में चेंज किया। आज वो खोखे मतलब आज जो दुकानें करोड़ों रुपए की हो रही हैं, अब मैं दुकानदार भाइयों के सामने जाता हूं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मुझे मालूम था कि मेरे 1 हफ्ते बाद ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमने ट्रांसफर की परवाह नहीं की। हमने अपने परिवार की, हमने जनता की परवाह की, ताकि हमारा परिवार और हमारी जनता खुशहाल रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। तो ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे संदीप जी को आज आपने बुलाया है, किस तरह का साथ रहेगा आपकी बात? मैं तो पूरा साथ कोसड़ी तो लेकर सतनाड़ी तक पूरे साथ है। हाँ चलो, अरे इनके साथ ही रहूंगा। और बोलो, साथ ही रहेंगे। हाँ मतलब कोई भी बहकाने वाला आएगा तो कोई बहकाई में नहीं आने वाला। आप ही बैक आवे को नहीं जाए संदीप बैठिएगा। मैं गया इनके दफ्तर में, दफ्तर में अरे पहले भी 33,000 वोट मिले थे। 34,000 बीच को ला लो तो जब हम तो हन कह दिया था। अरे ये तो मैं 1000 वोट कह दिया। 1000 वोट आप अकेले दिलाएंगे? अकेला बिल्कुल पूरा का तो अलग से पहाड़ता आगे वो अलग है। क्यों साहब क्या कहना चाहेंगे अब की बार? हम तो साहब के साथ बोलो को फुलते फुल जोर है, फुलते फुल साहब की जीत है। फुल जीत अब की हाँ, बार? फुल जीत है। मन बना लिया आपके? मन बना लिया, मन तो शुरू का ही हमारा है। हाँ, शुरू का ही है। मतलब संदीप जी अगर थोड़ा सा टाइम आपको और मिल जाता, भी सिर्फ 1.5 महीने मिले थे, 1.5 महीने में 33,000 प्लस वोट आए। अब सैनी साहब थोड़ा सा और मिल हाँ, जाता बस तो समय का थोड़ा अभाव था, समय की कमी थी। नहीं तो पिछली बार भी आप काफी बहुमत से जीत रहे थे। इस बार एक क्लीन स्वीप है। क्लीन। हाँ जी, तो मतलब आपकी बार जैसे 4-5 साल लगातार आप जनता के बीच में रहे, वो लोग जैसे कुछ दिखाई नहीं दिए 4 साल, और आप 4 साल जनता के बीच में रहे। बिल्कुल सैनी साहब, ये पब्लिक देख रही है, हमारी जनता देख रही है चीजें कि हम लगातार लगे रहे, उसका सारा फर्क है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? 1 नंबर पूछे जी, बिल्कुल जिता के भेजेंगे। 1 नंबर एक नंबर है। ऊपर भी दबाव प्रेशर आता है क्या किसी का? खूब आता है जी, खूब आता है। खूब। तो क्या जवाब देते हैं उनको? जवाब है संदीप साहब के बगैर हम नहीं जाएंगे कहीं। अब हिलना भी नहीं है कहीं भी नहीं ले, चाहे दान सिंह और चाहे रामविलास हो, आप किसी की परवाह नहीं करती। किसी की परवाह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी क्या कहना? हाँ, आता है, दबाव आता है लोगों का कि तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। काफी लोग कहते हैं क्यों भाई, क्या है आप लोगों को क्या तकलीफ है? जब हम किसी नेता को हम अपने जाने पहचाने, हम जान रहे हैं कि कैसा क्या इनके अंदर वो भी है, तो साहब के बारे में तो हम जानते हैं पहले से, आज से नहीं 3-4 पीढ़ी से सुनते आ रहे हैं, और हम जब से समझदारी हुए हैं तब से हम जान रहे हैं साहब को। लेकिन उन लोगों के बारे में थोड़ी सोचेंगे हम साहब को 101% प्लस अब की बार जीत, एक किसी की न मान करके और साहब को वोट, साहब को जिताएंगे। बिल्कुल साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे को पूछते हैं भाई भगत जी जाड़ा क्या क्या का लगाव है, तो मेरे पास तो बहुत जाड़े हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास 101 जाड़ा है। इस तरह मैं साहब को 100 नहीं, एक ऊपर है, जीत का वोट है मेरे पास। तो कोई बूढ़ा को सिखा के न्यारा भी ले जाएंगे ना, उसको वोट हम खुद डालेंगे, उसका बूढ़ा का भी। हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। सुना है मेरे दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और साहब सब के दुख को मिटाकर अपने सीने से लगाए जाते हैं। साहब अपने सीने से लगा लिए हैं इनको, भाइयों को, सबको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे साहब? साहब को अब की बार 1 लाख वोटों से पार करेंगे, और एमएलए पद से लेकर सीएम पद पर ले जाएंगे, और चंडीगढ़ बैठाएंगे। हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे? हमने सर 45 साल देख लिया इनका, ठीक है ना। हम एप्लीकेशन देते हैं तो उन एप्लीकेशनों को जला के हुक्का भरते हैं,
अब की बार हमें एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कसम खा ली, साहब को साथ है और एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आमने सामने बात करें। आमने सामने है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल विचार सुने, कैसा लग रहा है? बिल्कुल एसडीएम साहब की फुल जीत है जी आपकी बात। फुल जीत है, पूरा मन बना लिया बिल्कुल जी बिल्कुल जी। हाँ जी, सच्चाई के साथ है अब। सच्चाई ईमानदारी के साथ। हाँ, ईमानदारी सच्चाई के साथ। एक तरफा माहौल बना दिया। एक तरफा माहौल बना दिया। हम तो 23 साल से इनके साथ। 23 साल से क्यों जी? हाँ, 23 साल से? हाँ, एक तरफा दें वोट, तमाम देंगे वोट भी एक का साहब कैसा लग रहा है? देखो जी, हम तो सच्चाई के साथ सच्चा है साहब, तो हम तो इसके साथ शामिल इनके साथ है। बिल्कुल। कोई आए कोई जाए कोई आओ कोई जाओ, हमने कोई मतलब नहीं दूसरा, तो हमने इनका साथ है। इनके साथ। और इनके साथ हम तो शुरू से ही इनके साथ रह रहे हैं। बताओ जी। अपना खुला वोट से कोई आओ चाहे सीधी सुना जाओ, खुला वोट कहीं की दाब को नहीं कोई दाव नहीं ना, है। मासो दाब को नहीं। सर जी क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो उनकी पीढ़ियों से साथ हैं और साथ ही रहेंगे जी, आगे भी साथ रहेंगे। हाँ जी, हनुमान से साथ है जी, साथ के। हाँ जी। मनोज शेखावत नाम है भाई साहब श्यामपुरा से? हाँ जी, श्यामपुरा से। अब की बार किस तरह से रहेगा श्यामपुरा का? श्यामपुरा का जी बढ़िया रहेगा। एसडीएम साहब सर्व जाति के साथ हैं और कोई जातिवाद का इनके प्रति कोई ऐसा नारा भी नहीं है कि भाई, और लोगों को कुछ भ्रमित करने की कोशिश है तो वो गलत है। एसडीएम साहब कभी से शुरू से आज तक अपनी कोई जाति विशेष का नारा नहीं लगाया और सर्व जाति को साथ लेकर चल रहे हैं, तो जीत पक्की है। और हम भी अपने तन मन धन से एसडीएम साहब के साथ हैं। एसडीएम साहब के साथ। और पूरा गांव भी खुश है आज। हाँ, बहुत खुश है, पहले से भी खुश था और अब भी काफी खुशी महसूस कर रहा है। और अभी मतलब काफी वोट और भी ज्यादा इस बार देने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो कैसा रहेगा सर श्यामपुरा में आपके? अरे हम तो पहले भी कह चुके, राज भी कह रहे हैं, एक तरफा माहौल बना दिया। बिल्कुल। हम ही यहाँ नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ विधानसभा में पूरा। बिल्कुल। आप तो मन बना लिया लोगों ने। हाँ, लोगों ने मन बना लिया। हाँ, साहब को कह दिया है दिमाग की टेंशन मत लो, अपने आप पब्लिक ने मन बना लिया, वोट पड़ेंगे। मतलब ये दोनों नेताओं से परेशान हो गई। हाँ, पब्लिक परेशान हो गई, तो इसलिए मन बना लिया। बस पब्लिक ने मन बना लिया, बदलाव करना है। बदलाव। बिल्कुल। देखिए आज हम श्यामपुरा गांव में मौजूद हैं और श्यामपुरा में भारी संख्या में यहाँ पे लोग भी आपको दिखाई दिए और यहाँ पर जो है एक तरफा सा माहौल बना रहा और काफी युवा साथी हैं, काफी लोग हैं। भाई साहब एक बार आप आइए, देखिए युवाओं से मिलवा देता हूँ। भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं 5 साल होगी जो मैंने प्रैक्टिस करते हैं, मैं 5 साल आई बार जाऊँ संदीप साहब के ऑफिस पे और ईद भी जाऊंगा। एक तल दुनिया उल्ट पलट हो सका, मैं नहीं उल्ट जवाहर नगर पथरो श्यामपुर 3 गाँवों की मैं गारंटी ले सकूँ। तो तीनों गांव एक तरफा है? हाँ, मेरी तरफ तो मैं कहूँगा उठे। अच्छा, जितना भी ज्यादा नहीं तो 100 वोट में कोई दवा प्रेशर आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह रहे हो कि भी ये सारी जानकारी होगी, रिश्तेदारियां का दवा प्रेशर आ जाओ, मन कुछ भी करना पड़ जाओ, गर्दन तर सका है लेकिन बदल नहीं सकते। हाँ। मतलब इतना आपको प्यार है मतलब संदीप जी? बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए युवाओं में कितना जोश आपको दिखाई दे रहा है और जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को श्यामपुरा में और जड़वा, पथरवा, श्यामपुरा ये 3-4 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल एक तरफा सा माहौल बना दिया है। और यहाँ पर जो लोग हैं लगातार प्रतिदिन जुड़ते चले आ रहे हैं और कारवां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आगे अगली अपडेट हमारी आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।